तशद्दुद का शिकार बच्ची क्या रिजवाना की मसलन जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है रिजवाना, और उसके बाद एक पूरे मुल्क में रिजवाना के साथ हमदर्दी पाई जा रही है, अवाम के अंदर गम और गुस्सा भी है। ये कोई पहला वाक़या तो ऐसा नहीं है, बेशुमार ऐसे वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, कि किस तरह इन छोटी मासूम बच्चियों को रखा जाता है घरों के अंदर। अच्छा, तशद्दुद करने वाले जो हैं वो कोई जाहिल अनपढ़ गवार नहीं है। एक जज के घर, जिस जज का काम ही अवाम को इंसाफ देना है, इंसाफ की फराहमी ही उसके मनसब का तकाजा है, वहाँ पर इस तरह का मामला होना उस घर के अंदर ही, जब उस बच्ची को इंसाफ ना मिले और वही घर तशद्दुद और जुल्म की बुनियाद बने, तो फिर आप किससे इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? भी कोई ऐसा तशद्दुद आम तशद्दुद नहीं है। अगर आप इसकी वीडियोस देखें जो इतनी दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं, बच्ची के सर में ज़ख़म, कीड़े पड़ चुके थे जो उसके ब्लड में शामिल हो गया, इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, और कौन कौन सा इन्फेक्शन नहीं हुआ। दोनों बाजों टूटी हुई थी, हड्डियां फ्रैक्चर थी। यानी आप इतनी छोटी सी बच्ची पर इस तरह का जुल्म, आपके अपने बच्चे होंगे, आप सोच नहीं सकते हैं कि इतनी सी बच्ची के साथ भी कोई इस तरह का रवैया रख सकता है। खैर, ये हमारे मुल्क में अब इस तरह के मामला, ये इससे बड़ी माशरती जवाल की कोई वजह नहीं है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए रहनुमा जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। सर, हम देखते हैं कि आप तो हर मामले पर इंसानी हकूक़ के हवाले से हमेशा से अपनी पार्टी से बालातर होकर आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे मोहसिन दावड़ की बात हो, मंजूर पश्तीन की बात हो, बलोचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका मुकदमा हो, आप हमेशा से, या फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी हो, आप हमेशा से सेनेट के अंदर तवाना आवाज़ की सूरत में हमें नज़र आए हैं। अब मुश्ताक साहब, ये जो वाक़या हुआ है कितना बड़ा हमारे मुंह पर तमाचा है हमारे मुआशरे के तौर पर, और दूसरा सर इसका कानूनी पहलू ये है कि आप नहीं समझते कि जो कमज़ोर है उसका फरीक रियासत को बनना चाहिए, वरना तो हम देखते हैं हमारे मुल्क में पैसे के ज़रिए, लालच के ज़रिए दबाव फिसला के मुकदमात वापस ले लिए जाते हैं, ताकतवर फिर उसी तरह आज़ाद रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में जज आसिम के घर पे 14 साल रिजवाना बच्ची का, ये तो बहुत ही दिलखराश वाक़या है, बहुत संगीली है। और जब से मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, इसकी तफसीलात आई हैं, कल सेनेट में भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो सच्ची बात यह है कि यकीन नहीं आ रहा कि कोई आला तालीम याफ्ता खानदान जो अवाम को इंसाफ फराहम कर रहे हैं, जो जुल्म का तदारुक खुद करेंगे, वो इस हद तक भी जा सकते हैं, गिर सकते हैं कि एक मासूम बच्ची के ऊपर, एक गरीब बच्ची के ऊपर जो उनकी खिदमत के लिए, उनके घर में, उनके बच्चों की खिदमत के लिए उनके घर में रखी हुई है, उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे, तवील वक्त तक करेंगे, और फिर इस हद तक करेंगे कि उनके जख्मों में कीड़े पड़ जाए, उनके अंदरूनी आज़ाद तक मुतासर हो जाए। बहुत ही अफसोसनाक है, यानी इसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। तो जो आपने बात की है रियासत की, रियासत तो माँ जैसी होती है, और रियासत का काम है ताकतवर के मुकाबले में कमजोरों की, गिरे हुए पिसे हुए तबकों की उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मत ये है कि हमारे यहाँ रियासत ताकतवर के साथ खड़ी होती है, हमारे यहाँ रियासत बालादस्त के साथ खड़ी होती है, और जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो मजलूम हैं, वो बिल्कुल तन्हा और बेसहारा वो हमें नजर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और मैं देख रहा हूँ कि इस मामले में भी पुलिस की एक्शन कितनी ताखीर से शुरू हो गई, और अभी तक मुजरिम गिरफ्तार। अच्छा मुश्ताक साहब, हम हमेशा ये बातें करते हैं ऐसा होना चाहिए था, मुश्ताक साहब हम हमेशा ये बात करते हैं ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात बहुत अरसे से चले आ रहे हैं और होते आ रहे हैं। हर घर में मुलाज़िमा होती हैं, मुलाज़मीन होते हैं। इस तरह का कोई कानून नहीं है कि जो मुलाज़मीन के हुकूक उन्हें दिलवा सके, जो हर घर में मौजूद होते हैं उनमें अवेयरनेस दी जा सके कि भाई आप मुलाजिम हैं लेकिन आपको गुलाम की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो इंसान ही आप। एग्जैक्टली। नहीं, देखें, इस मामले के जो 14 साल मासूम मजलूम रिजवाना है, इस केस के दो पहलू हैं। एक पहलू ह्यूमन राइट्स का है कि बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। अब ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे दस्तूर गारंटी करता है, 1 दर्जन से ज्यादा लॉज मौजूद हैं। दूसरा पहलू चाइल्ड लेबर का है। चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में प्रोहिबिट है, और फिर बच्चों के साथ तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस वो पाकिस्तान के अंदर प्रोहिबिट है। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, तो लाश की कमी का मसला नहीं है।
پاکستان ایک اوور لیجسلیٹو کنٹری ہے، یہاں پرمار ہے، یہاں قانون در قانون موجود ہے. اصل مسئلہ قانون کی تنفیذ کا ہے، اصل مسئلہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی کمزوری اور بے عملی اور پیسیو ریزسٹنس کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاست طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کمزور کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ رضوانہ کا واقعہ ہوا، اس سے چند دن پہلے اسلام آباد میں ایک کلفی فروش فرمان اللہ کا واقعہ ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے فرمان اللہ جو فیصل مسجد کے سامنے کلفی فروخت کرتا تھا اور جن کے 5 بچے ہیں جس میں سے 4 معذور ہیں، اس کو CDA آرڈیننس کے تحت 46A کے تحت اور 1960 کی ماشاء اللہ ریگولیشن نمبر 63 کے تحت 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 ماہ قید بامشقت ایک کلفی کے لیے ایک ٹیلا لگانے پر، ایک ریڑھی لگانے پر دیا گیا. اور جج صاحب نے کہا کہ سزا تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن میں فی الحال صرف اتنا دے رہا ہوں. اور ان کو وکیل کا حق نہیں دیا گیا، ان کو اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کرنے کا حق نہیں دیا گیا، اور 1 ہفتے کے اندر کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو آٹا مافیا ہے، یہ جو پیٹرول مافیا ہے، یہ جو بجلی مافیا ہے، یہ جو بینکنگ مافیا ہے، یہ جو IPPs مافیا ہے، یہ جو باقی مافیا ہے، کبھی عدالتوں نے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کسی طاقتور کو قانون کے سامنے سرنڈر کیا گیا ہو. قانون ہمیشہ غریب کے اوپر اپنا سارا غصہ نکالتی ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ لاس تو ہیں، اوور لیجسلیٹو کنٹری ہے، لیکن اس لاس کا تنفیذ نہیں ہے. اس لاس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی جو ایک نااہلی ہے، نالائکی ہے، وہ موجود ہے. اور مشتاق صاحب یہ بدقسمتی ہے. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وجاہت جو باتیں کر رہے تھے یہ بڑی سنی باتیں لگ رہی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اور قانون کے شکنجے سے طاقتور نکل جاتا ہے. اچھا، ہم اکثر بات تو کرتے ہیں، کتابوں میں یہ باتیں تو بہت بھلی لگتی ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں، جس طرح بھی مشتاق صاحب نے بھی یہ بات کی. لیکن عملی طور پر کوئی ایک ایسی مثال عائشہ ہمیں نظر آ جائے جہاں پہ طاقتور قانون کے کٹہرے میں آیا ہو اور اس کو سزا ہوئی ہو. یہی وجہ ہے، لاکھوں کی تعداد قوانین کی کمی نہیں ہے. وجہ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کے نوجوان ہیں نا، جب ملک چھوڑ کے بہتر مستقبل کے لیے نکل جاتے ہیں ملک سے باہر، تو یہ اسی طرح کی جو سچویشن یا اسی طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں. یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ بلڈ ہوتا رہتا ہے.